टुडे आज हम देखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक देख लेते हैं। बेसिकली एक कार्बन अगर है तो वर्ड रूट इसके लिए हम मिथ लिखेंगे। दो कार्बन है तो आपका इथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो ऑफ, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। वर्ड रूट को आप लिख लेंगे ताकि आपको नेमिंग में जो भी आप सिलेक्शन करेंगे पेरेंट चेन का, तो उसमें आपको वर्ड रूट सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो नाम लिखने में। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमारा पर्पस था हाउ टू राइट योर नेम, तो हमने देखा था ब्रांच और अनब्रांच, उसी को थोड़ा सा हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने टी का नेमिंग करा था, तो टी में जैसे कि हमने करा था सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे टोटल कार्बन अगर कहें तो 4 है, और उसमें लॉन्गेस्ट चेन कहेंगे तो आपका 1, 2, 3 जो आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। 1, 2, 3 आप ये भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3 आप ये भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2 अब ये नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ से आपका ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो पेरेंट चेन मस्ट बी लॉन्गेस्ट एंड पेरेंट चेन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड द रिमेनिंग कार्बन इज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 2, इसका लोकेट नंबर जिससे जुड़ा हुआ है। ये जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस करा था, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ, सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आपका वाई एल, कार्बन 3 है पेरेंट चेन में तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड का तो इसके लिए हम एन लिखेंगे, है ना। अब जैसे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे हमने एक देखा, अब सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे कभी कभी 2 आएगा, है ना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं के में। अब देखिए के है आपका एच है ना। तो ऐसे कुछ अल्फाबेट्स जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स 2 आएंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे इसको कैसे नेम करेंगे, इसको हम सीखते हैं, है ना। बोलिए स्टार्ट। के में, तो के में देखेंगे टोटल कार्बन आपका 3, 4, 5, टोटल कार्बन यहाँ 5 है, लेकिन पेरेंट चेन जो होगा जो लॉन्गेस्ट होगा और कंटिन्यूअस होगा तो 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, 1, 2, 3 ये भी हो सकता है, 1, 2, 3 मतलब यहाँ पे लॉन्गेस्ट है और आपका देखेंगे कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो आप जैसे भी करें तो 1, 2, 3 ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे मिथ, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए वाई एल, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ये दोनों दो की आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल जब भी हो तो इसके लिए हम डाई लिख देंगे और मिथाइल। अब इसका लोकेंट क्या है 2, और देखिए तो ये 2 है, तो चूंकि 2 है तो फिर एक बार और 2 लिखेंगे, है ना। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग लिखेंगे, लेकिन चूंकि अब ऐसा लिखेंगे कि 2 मिथाइल और 2 मिथाइल, ऐसा नहीं, चूंकि आइडेंटिकल है तो यहाँ हमने डाई लिखा, लेकिन ये लोकेंट यहाँ भी लिखेंगे और ये लोकेंट यहाँ भी लिखेंगे। अब 2 इंटीजर के बीच में एक कॉमा, है ना, और इंटीजर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे, कभी भी 2 इंटीजर हो तो वहाँ कॉमा लिखेंगे, और इंटीजर और एक आपका अल्फाबेट हो तो वहाँ हम हाइफन लिखेंगे। और 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपका प्रोप एन, है ना। तो ये अल्फाबेट के को हमने ऐसे लिखा। इसी को अगर देखेंगे हम सिंपल इस तरह से, तो CH3 आपका C, फिर यहाँ से आपका CH3 और ये आपका CH3, है ना। तो बस ये कार्बन के फॉर्म में देखेंगे तो ये इस तरह से है, और यही आपका ये आपका अल्फाबेट में हो गया। इसी को अगर देखेंगे बॉन्ड लाइन में, तो बॉन्ड लाइन में आपको ये कैसे दिखाई देगा, जस्ट ये जो फॉर्म है देखिए, अब ये बॉन्ड लाइन का फॉर्म हो गया, है ना।
तो बात ये देखिए, आपका ये कार्बन के फॉर्म में हो गया है ना, ये आपका बॉन्ड के फॉर्म में हो गया, और ये आपका अल्फाबेट के फॉर्म में हो गया है ना। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं हम एच को। तो एच में देखेंगे, तो एच में आप पहले कार्बन देखेंगे, तो कार्बन आपका कितना हो जाएगा, टोटल कार्बन देखेंगे, टोटल कार्बन आपका हो जाएगा देखिए 6 है ना। अब इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो यहाँ आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये 3 ही कार्बन का हुआ। थोड़ा सा चलेंगे हम, इधर देखेंगे 1 2 3, 3 ही कार्बन का हुआ। 1 2 3 4, 4 कार्बन का। 1 2 3 4, 4 कार्बन का। तो अब लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूअस, ये दो बात ध्यान में रखना है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 1 2 3 और फिर 4, तो देखिए 3 से 4 जाने का कोई यहाँ पे कार्बन का तो चेन है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब किसी ने 1 2 3 4 ऐसे करा है, वो भी सही है ना। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट्स 2 पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट्स आपका 3 पे है ना। तो दोनों चूंकि एक कार्बन का है आइडेंटिकल, तो हम आइडेंटिकल है तो पहले डाई लिख देंगे। एक कार्बन का है तो आपका मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए YL है ना। और लोकेंट 2 और 3, ये दोनों लोकेंट, हमने ये लोकेंट लिखा मतलब पोजीशन है ना। लोकेंट लोएस्ट पोजीशन, लास्ट वीडियो में सब डिस्कस है, आप देख लेंगे। तो 2 और 3, तो इंटीजर के बीच में कॉमा और इंटीजर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन। तो 2 3 डाइमिथाइल और 4 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन है ना। तो देखिए अभी आपका अल्फाबेट हुआ है ना। इसी को आप देख सकते हैं कार्बन के फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं है ना, या फिर इसको आप बॉलन के फॉर्म में देख सकते हैं है ना। तो इस तरह से अल्फाबेट्स हम और फिर देखेंगे, जैसे कि अल्फाबेट्स एच हुआ। अल्फाबेट्स आपका यहाँ पे देखिए, आपका जैसे कि पी है ना। अब ये पी में देखिए पी है, या फिर अल्फाबेट्स आपका आर है ना। तो ये अल्फाबेट जो भी है ना, इसमें आपका साइक्लिक फॉर्म आ जा रहा है ना, मतलब फिगर यहाँ पे क्लोज है, तो कार्बन अगर क्लोज हो जाएगा फिगर तो आपका साइक्लिक फॉर्म आ जाएगा। और इस तरह साइक्लिक फॉर्म को हम समझते हैं है ना। फॉर ए कंपाउंड टू बी साइक्लिक है ना, साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए आपका एन यहाँ पे ध्यान देंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो फिर 3 या फिर 3 से ज़्यादा होने चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए आपका एन जो नंबर ऑफ कार्बन है वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे ये बात ध्यान देना होगा आपका, साइक्लो एल्केन है ना। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है CnH2n है ना। देखेंगे यहाँ पे कभी कभार एक मिसकंसेप्शन हो जाता है, यहाँ पे इस एन है ना, तो ये वर्ड से यहाँ पे CnH2n, अब ये अल्किन का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे साइक्लो अल्केन है ना। ये पूरा देखिए, ये प्रीफिक्स जो है साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम ये साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं है ना। जैसे आपने जाना प्रीफिक्स बोर्ड के पहले प्री बोर्ड है ना, तो किसी भी आपका वर्ड के पहले लिखेंगे तो आपका प्रीफिक्स है ना। तो यहाँ पे जैसे कि इसको देखेंगे, ये आपका एक क्लोज फिगर है कार्बन का, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये कार्बन इसी तरह से 2 बॉन्ड बना चुका है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो आपका यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना। तो ये आपका एक साइक्लिक फिगर है, इसी को आप देख सकते हैं ये बॉन्ड लाइन फॉर्म में है ना। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में आपका H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर आपका हीलियम है ना। तो यहाँ पे आपका ये 3 कार्बन है ना। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन आपका 6 है ना। तो CnH2n यहाँ हमने लिखा, तो 3 कार्बन है, तो सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड है, तो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम, साइक्लो है ना। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, वर्ड रूट है ना, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिख देंगे, एन है ना। फिर रिकॉल कर दें, आपको ये एन से कंफ्यूज नहीं करना है ना। ये पूरा साइक्लो अल्केन का है CnH2n है ना। अब थोड़ा सा इसको हम 4 कार्बन रखेंगे, तो 4 कार्बन में क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन।
इस तरह से 5 कार्बन में क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, है ना। 4 कार्बन साइक्लो ब्यूटेन, है ना। 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन, है ना। तो ऐसे करके आप इसको आगे कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है, अल्फाबेट्स की तरफ इसको हम लोग मोल्ड करेंगे। हमारा पर्पस है हाउ टू राइट योर नेम, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ एक बात ध्यान देना है कि जैसे कि हमने ये 4 कार्बन की रखी एक साइकिल, है ना, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को इंट्रोड्यूस करा, है ना। तो इसमें जो आपका जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन है ना, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ ध्यान रखना होगा कि अगर हम चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, है ना। अब देखिए, अब तो सिलेक्ट तो यहाँ 5 कार्बन का चेन हो गया, है ना। लेकिन कभी भी ध्यान देना है कि आपको ये जो अल्काइल पार्ट है ना, मतलब जो आपका ए साइक्लिक वाला पार्ट है, सब्स्टिट्यूएंट्स वाला पार्ट है, इसको अलग रखना है ना। और जो साइक्लिक वाला पार्ट है इसको अलग रखना है ना। और इसको तो मालूम होगा, जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को आपको रखना है, इसका जो लोकेंट नंबर होगा, एल फॉर लोकेंट और एल फॉर लोवेस्ट, है ना। तो सबसे कम क्या हो जाएगा, 1, है ना। अब यहाँ से 2 रास्ता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो चूंकि इसके पास भी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, इसके पास भी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो आप इधर से नंबरिंग कर लो या फिर इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे हमने ऐसे करा। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो पहले 1, है ना। तो 1 के बाद चूंकि सब्स्टिट्यूएंट्स एक कार्बन का है तो मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमने क्या लिखा, वाईएल। साइक्लिक कंपाउंड है तो हमने क्या लिखा, साइक्लो। और चूंकि 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, ब्यूट। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है ना, ये रिंग के अंदर, तो हमने क्या लिखा, साइक्लोब्यूटेन। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे इसी में ये 4 कार्बन का ही हमने रखा, है ना। अब देखिए ये यहाँ पे हमने इसको 2 कार्बन का, तो मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं जो हमने पढ़ा था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो 1 2 3 4 5 6। अब वो कहेंगे सर तो 6 कार्बन का है, लेकिन फिर देखिए अब यहाँ पे ये है ना कि आपको मैंने बोला है कि साइक्लिक को अलग और एसाइक्लिक को अलग, यानी कि ये जो 2 कार्बन है जो आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको आप पहले इस तरह से राउंड कर लेंगे, ये आपका एसाइक्लिक पार्ट हुआ। इसको कभी भी इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में इसको अलग रखना है ना। तो और इसको आपका सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसको लोवेस्ट लोकेंट नंबर, तो 1 इसको दे दिया, है ना। मतलब ये साइकिल का पार्ट है ना। अब इसमें है कभी कभार ये परेशानी कि जो है ज़्यादा कार्बन किसमें होगा उसी को लेना है पेरेंट चेन, है ना। ज़्यादा कार्बन इसमें है 1, अब इधर भी 2 दें या फिर इधर भी 2 दें, बात एक है। तो 2 3 4, है ना। अब देखिए लिखेंगे कैसे, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड रूट क्या लिखते हैं, इथ। सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे हम लोग, वाईएल, है ना। तो 1 इथाइल, साइक्लिक कंपाउंड है तो आपका साइक्लो। कार्बन 4 है तो 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखेंगे, एन, है ना। तो 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम मोल्ड करते हैं अल्फाबेट्स की तरफ, है ना। इसको लेके चलते हैं अल्फाबेट्स की तरफ, है ना, तब सीखते हैं। पी, है ना। अब देखिए पी में जैसे कि आ गया ना, ये 1 2 3 4, है ना। और ये अब देखिए ये एक इंग्लिश का अल्फाबेट हुआ पी, इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी तुरंत हमने लिखा भी था इसको, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, है ना। 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो, है ना, तो डाई जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका आर, है ना। अब देखिए आर को आप जैसे कि ऐसे भी लिख सकते हैं
लेकिन हमने जैसे बोला था ना कि बचपन में हमने लोगो सीखा था कंप्यूटर में, है ना, कंट्रोल+90, और कर्सर जो जैसे मूव करता था नहीं, कंट्रोल 90 मारे तो जैसे कि हमने लिखा कंट्रोल+90, तो लोगों में ऐसे एरो मूव करता था, है ना, फिर ऐसे एरो मूव करता था, ऐसे एरो मूव करता था। थोड़ा सा ये जो बॉन्डलाइन का स्ट्रक्चर है, बॉन्डलाइन के स्ट्रक्चर में हमको अल्फाबेट सीखना है ना, तो उस तरीके से थोड़ा हम ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे साइकिल में कितना कार्बन है, 4, और ये जो दोनों है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो कि आपका इसमें काउंट नहीं होगा, है ना, तो इसको 1 अप टू इसको भी दें, इसको दें, कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 4। अब देखिए ये 1 पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है ना। अब दोनों क्योंकि ये आइडेंटिकल है तो एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मिथ, सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या लिखेंगे, YL, और चूंकि ये 2 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई, है ना, और इसका लोकेंट तो 1 और 1, और हमने बताया था कि 2 इंटीजर जब भी हो तो आप क्या करेंगे, एक कॉमा, और इंटीजर और अल्फाबेट के भी सब क्या लिखेंगे, हाइफन, है ना, तो 1, 1 1 1, है ना, 2 है ना, आइडेंटिकल है, डिफरेंट है तो अलग अलग लिखेंगे, है ना, डिफरेंट वाला भी केस देखेंगे हम अभी यहाँ देखेंगे। आइडेंटिकल है तो इसके लिए मिथ, आइडेंटिकल है तो डाई, सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL, साइक्लिक कंपाउंड है तो आपका साइक्लो, और 4 कार्बन है तो आपका ये ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो आपका एन, है ना, तो ये आपका अब देखिए अल्फाबेट आर है, इसका नाम हो गया 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, है ना। तो और भी साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि सिंपल सा हम यहाँ पे O, तो O को आप देखिए, O को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा जैसे बोला ना हमने कंट्रोल+90 वाला लोगो वाला जो बच्चों वाला कंसेप्ट है, चूंकि बॉन्डलाइन फॉर्म में आ जाए और पर्पस जो हमारा है अल्फाबेट, है ना, हाउ टू राइट योर नेम, वो हमारा सॉल्व हो जाए। तो ये आपका O है ना, तो O तो सिंपल है, सिर्फ साइक्लिक है, तो साइक्लो ब्यूटेन, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना, O में अगर हमने यहाँ पे ऐसे तो ये देखिए थोड़ा सा कैसे दिख रहा है ना, Q की तरह, है ना, तो Q में आप देखिए ये आपको लगेगा कि ये आपका रिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट्स और यहीं से ये सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, इसको आप बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, है ना, बॉन्डलाइन फॉर्म है, तो यहाँ पे ये 1 और 1 से ये 2, ये 3 और ये 4, है ना, तो 1,1 आपका ये सब्स्टिट्यूएंट्स एक कार्बन का है और ये भी एक कार्बन का है, तो आपका डाई चूंकि आइडेंटिकल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स एक कार्बन का है तो आपका मिथ, सब्स्टिट्यूएंट्स का तो YL, है ना, और आपका साइक्लो और आपका ये ब्यूटेन, है ना। इस तरह से जैसे कि हम देख सकते हैं, है ना, D, तो D का आप लोग, है ना, लिखेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे D का लिख के, है ना, ओके। फिर इसको थोड़ा D, है ना, D का आप कमेंट में लिखेंगे आंसर, और इसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फाबेट सीखेंगे पूरा आगे A से लेकर Z तक, है ना, और नाम लिखना हम जरूर सीखेंगे, है ना।